भवानी की। भैग भैकानी नहीं रे, जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी खमता, जय माँ भवानी। फतेह सिंह जी सरदार जी। बात क्या है बे? मुझे आए हुए लगभग 5 मिनट हो गया, लेकिन हमारे जिलों में किसी आदमी का कोई पता नहीं चला है। सरदार जी यही तो बात मैं भी सोच रहा हूँ, कोई पता ही नहीं लग रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ सरदार जी आप थोड़ी देर बैठ के इंतजार करिए, हो सकता है कोई। लेकिन फतेह सिंह जी सरदार जी, आज मैं तुझे एक राज की बात बताऊंगा मैं, जो कि इस राज को हमारे सिवा हमारे पूरे गृह में कोई नहीं जानता है। मैं तुझे बताता हूँ जी इस बात को और किसी से मत कहना। किसी से नहीं कहूँ। एक समय था इस पूरे चंबल इलाके में, यहाँ से लेकर गोरखपुर और बनारस तक हमारा ही दबदबा चल रहा था। हमारे नाम पर सरकार को इतनी बड़ी दहशत हो गई थी कि जुड़ाव सिंह को गिरफ्तार करने के लिए सरकार ने 50,000 का इनाम रख दिया। लेकिन प्रशासन मेरा कुछ न कर सकी। इसी बीच में एक नया इंस्पेक्टर आया, जिसका नाम इंस्पेक्टर जसवंत सिंह। जसवंत सिंह ने कसम खाया कि जब तक चुनाव को हाथों में हथकड़ियां डालकर जेल में नहीं डालूंगा तब तक जेल से नहीं बैठूंगा और न ही चुनाव को बैठे। उसका ये चैलेंज मुझे स्वीकार हुआ है। सही है। और उसका ये चैलेंज मुझे स्वीकार हुआ। मैंने ऐलान कर दिया कि है इंस्पेक्टर जफर इस पूरे इलाके में, पूरे भारत में ऐसी कोई जेल नहीं है, ऐसा कोई थाना नहीं है जो कि जोरावर सिंह को 24 घंटा जेल के अंदर। वैसे तो है नामों बातें तो का माने जाना। एक समय की बात है, मैं कहीं से डकैती करके वापस आ रहा था और रास्ते में इंस्पेक्टर जसवंत सिंह हमारे पीछे पड़ गया। आगे आगे हमारा घोड़ा चल रहा था और हमारे पीछे उसकी जीप चल रही थी। हम दोनों में मुठभेड़ हो गई। इधर से दनादन गोली चली, उधर से गोली चलने लगी। अचानक हमारे पैरों में गोली लग गई। हमारे पैरों में गोली लगने के बाद हमारे घोड़े के पीठ में गोली लगी। हमारे घोड़े के गोली लगने के बाद हमारा घोड़ा जमीन पर गिर गया, मैं भी वहीं पर गिर गया। और इतने में इंस्पेक्टर जसवंत ने आकर मेरे हाथों में हथकड़ियों को डाल दिया। हमारे हाथों में हथकड़ियों को डाला। मैंने उसी वक्त कसम खाया कि हे जसवंत, अगर मैं तेरे घर का तहस नहस नहीं कर दूंगा तब मेरा नाम सरदार जोरावर सिंह। वो हरामजादा मेरे हाथों में हथकड़ी डालकर जेल में डाल दिया। मैंने चैलेंज किया कि हे इंस्पेक्टर, तो जिस जेल में मुझे डाल रहा है ना, 24 घंटा तो बहुत दूर होता है। अगर जोरावर सिंह 12 घंटे इस जेल में बिता दिया ना तो हमारे माई का दूध हराम। मात्र 3 घंटे के अंदर, दीवार को तोड़कर मैं जेल से फरार हो गया। भागते भागते सीधा इंस्पेक्टर जसवंत के रूम पर पहुंच गया। उस समय वो साला छुट्टी पर अपने कमरे पे आराम कर रहा था। मैंने पहुंचते ही इंस्पेक्टर जसवंत को गोली मार दी। को छोड़कर उस दुनिया में चला गया। कोई की आवाज पाते ही उसकी धर्म पत्नी उसकी बीबी दौड़कर सामने आई और लाश को पकड़कर रोने लगी। ये नजारा देखकर
हमारे सीने में आग जलने लगी। मैंने दूसरी गोली को लोड किया और उठाकर उसकी बीवी को दोनों को गोली मारने के बाद उसके रूम से जैसे बाहर निकला तो क्या देख रहा हूं मैं? क्या देखा? मात्र 3 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा दरवाजे पर खेल रहा था। मैंने उसे अपनी गोदी में उठा लिया और वहां से लेकर फरार हो गया। मैं वहां से ले जाने के बाद मैं बहुत ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गया और वहीं से हमारा जी चाहता था कि उस बच्चे को पहाड़ी के नीचे लेकिन इसने मैंने बच्चे को अपने गोद में लेकर फेंकने की कोशिश किया। बच्चा मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। बच्चा मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। मुझे बच्चे के ऊपर दया आ गई। क्यों नहीं सरदार जी? मुझे बच्चे के ऊपर दया आ गई और उस बच्चे को अपने साथ उठा लाया। उस बच्चे को अपना बेटा समझकर पालन पोषण किया। आज तो सयाना हो गया है, लेकिन आज तक मैंने कभी उसे अपने धंधे में नहीं लगाया। लेकिन मैंने दिल में इरादा बना के रखा था कि ये लड़का एक दिन हमारे काम में हाथ बटाएगा और हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। सहारा भी बनेगा और आपका पोषण भी करेगा। उसी लड़के का नाम अमर सिंह है। ओहो, अमर सिंह। आज अमर सिंह लायक हो गया है और हमारे गिरोह में काम करने लायक हो गया है। मैं तुम्हें आदेश करता हूँ कि सबसे पहले अमर सिंह को गुफा में हाजिर किया जाएगा। ठीक है सरदार जी, आप 2 मिनट बैठिए, मैं 1 मिनट में आता हूँ। तूने जाकर गुफा के अंदर कहा कि चलिए सरदार जी बुला रहे हैं। जी हाँ। क्या मुझसे कोई गलती हो गई जो कि आज सरदार जी मुझे अपने पास बुलाए? कोई गलती तुमसे नहीं हो गई। तो चलो चलो मैं तुमको मिलाता हूँ सरदार जी से। इस गुफा का क्या समाचार है और साथियों का क्या हाल है? सरदार जी, इस गुफा का समाचार सब बहुत अच्छा है और साथियों जो है सब खुशहाल हैं। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? ये बताइए आपने मुझे क्यों बुलाया है? बात क्या है? आज तक तो कभी अपने पास नहीं बुलाया। सही कह रहे हो अमर सिंह। आज मैं तुम्हें क्यों बुलाया हूँ मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। मेरी बात सुनो अमर सिंह। हमारे पास बहुत कड़की चल रही है और न ही कोई मुख मिलाकर मुझे कोई नई सूचना दिया है। और तुम्हारी क्या बात है? सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। चले
पास कहाँ से रहेंगे। मैं तो यही सोच रहा था कि आजकल सरदार जी सब कुछ बंद करके बैठे हुए हैं। देखो इस वक्त मुझे पता चला है, इस वक्त मुझे पता चला है कि गोरखपुर जिले में करमचंद शेठ के यहाँ बहुत सारी माया है और इस वक्त हमारा निशाना शेठ करमचंद है। इसी वक्त अपने पूरे साथियों को तैयार करो, गोला बारूद को तैयार करो और घोड़े को सजाओ। इसी वक्त हम लोग गोरखपुर में शेठ करमचंद के हाथ डकैती डालेंगे। लेकिन मेरी एक शर्त है सरदार जी। कौन सी शर्त है अमर सिंह? बोलो कौन सी शर्त है? आप मेरे सरदार नहीं, मैं पिता तुल्य मानता हूँ। आप सबसे पहले मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाइए कि जहाँ पर चलेंगे धन लूटेंगे, जिसका धन लूटेंगे उसका धर्म नहीं लूटेंगे। और मेरे सर पर हाथ रखकर गंगा माँ की कसम खाओ, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें मालूम होना चाहिए, आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊंगा। अमर सिंह, तुम बहुत छोटे से थे, तुम बहुत छोटे से थे, तुम हमारे सगे लड़के नहीं हो। मैं तुम्हें पढ़ा हुआ पाया था और ये सोच कर रहा था कि तुम्हें पाल पोस कर सजाना करूंगा। एक दिन हमारे कान में हाथ बटाओगे और जिस दिन मेरी बुढ़ाई की अवस्था होगी तुम मेरा सहारा बनोगे। क्या इतना तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? सरदार जी, भरोसा है, लेकिन मैं ये काम कभी नहीं किया हूँ जो तुम मुझसे करवाना चाहते हो। इसके लिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि जब तक तुम मेरे सर पर हाथ रखकर गंगा माँ की कसम नहीं खाओगे कि अमर मैं जिसका धन लूटूंगा उसका धर्म नहीं लूटूंगा। ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जिसका धन लूटूंगा उसकी इज्जत से खिलवाड़ नहीं। तो सरदार जी, मेरा भी तो है, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, इसी वक्त चलते हैं और किसी प्रकार की कोई त्रुटि न हो। अगर किसी ने गलती से पुलिस को सूचना दे दिया तो कोई भी पुलिस वाला सामने आए तो उसे बेखौफ गोली मार दी जाएगी। सरदार जी, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। चलिए, जय बाबा की।